अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में दो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बल्कि बहुत अच्छी ख़बरें हैं स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो कि दो मुख्तलिफ़ कंट्री से आई हैं। पहली ख़बर कनाडा से है। जो लोग कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे और बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ रही थी, उनके लिए सबसे अच्छी खबर है कनाडा के हवाले से। और दूसरी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अपडेट, बल्कि खुशी की खबर, वो यूएई से है कि यूएई की जो टिकटें हैं वो सस्ती होने जा रही हैं। अब आप बहुत सस्ता टिकट ख़रीद के यूएई की तरफ ट्रैवल कर सकेंगे, चाहे वो विज़िट वीज़ा वाले हैं, चाहे वो वर्क परमिट वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी अपडेट से फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं पहले यूएई से। यूएई में जो इनकी अबू धाबी की एयरलाइन है विज़ एयर के नाम से, जिसके ज़्यादातर शेयर्स अबू धाबी की गवर्नमेंट के पास हैं, वो पाकिस्तान में अपना फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है। जो लोग यूएई में रहते हुए विज़ एयर की फ़्लाइट्स ले चुके हैं, उनको आइडिया है कि ये एयर अरेबिया की तरह और फ्लाई दुबई की तरह एक सस्ती एयरलाइन है जो कि पाकिस्तानियों को अपनी सर्विसेज स्टार्ट करेगी। अनकरीब ये महीने डेढ़ तक अपनी फ़्लाइट्स स्टार्ट कर देगी, लेकिन बहुत जल्द ऑनलाइन इसकी टिकट्स आप बुक करवा सकेंगे क्योंकि इसकी टिकट्स सारी ऑनलाइन बुक होती हैं। ट्रैवल एजेंट्स बहुत कम इन एयरलाइंस को डील करते हैं जो कि चीप एयर्स जिनके किराए कम होते हैं, सस्ते होते हैं, इनको ट्रैवल एजेंट्स बहुत कम डील करते हैं। तो आप डायरेक्टली विज़ एयर की वेबसाइट से अबू धाबी से लाहौर के लिए, इस्लामाबाद के लिए और कराची के लिए ये अपना फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले महीने इनको अप्रूवल मिल चुकी है, अनकरीब ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। 180 दिरहम का ये टिकट इस वक्त देंगे अबू धाबी से लाहौर के लिए, जो कि बहुत ही सस्ता टिकट है। 15,000 रुपये का टिकट बन रहा है अबू धाबी से लाहौर का जो इसका सेक्टर है। इसके अलावा कराची के टिकट, इसके अलावा इस्लामाबाद के टिकट। तो ये एयरलाइन एक तो अबू धाबी से पाकिस्तान की फ़्लाइट स्टार्ट करेगी, दूसरा फिर पाकिस्तान से जो मेन स्ट्रीम की जो टूरिज़म की डेस्टिनेशंस हैं जैसे टर्की है, मलेशिया है, थाईलैंड वगैरह, वहाँ पे ऑलरेडी इनके ऑपरेशन चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में सस्ती टिकटें लेने का वक्त आ चुका है जो कि विज़ एयर की वेबसाइट से आपको अभी से मिल सकती हैं। जिन लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है वो इनकी वेबसाइट पर जाके एक दफ़ा इनके रेट्स देख लें। जो यूएई से डिफरेंट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, चाहे वो लोग उर्दन जाते हैं, इजिप्ट जाते हैं, या वहाँ से मलेशिया कोलंबपुर जाते हैं या टर्की जाते हैं, तो उनके एक दफ़ा रेट्स आप देख लें। प्रॉब्लम सिर्फ इस एयरलाइन के साथ ये है कि इसके जो आप टिकट होते हैं इसमें सामान आपको अलग से ऐड करना पड़ता है, खाना आपको अलग से ऐड करवाना पड़ता है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ ये टिकट के अंदर देते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस भी देते हैं और आपको सीट की सिलेक्शन की फैसिलिटी भी देते हैं कि जो लोग सीट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह चाइल्ड फेयर और इन्फेंट फेयर जो है उसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाती हैं। तो जो लोग यूएई की सस्ती टिकट्स के इंतज़ार में थे, तो ये टिकट्स अनकरीब मार्केट में आने वाले हैं और यूएई वालों को फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली जो अबू धाबी में ट्रैवल करेंगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो कनाडा के हवाले से है। कनाडा में पिछले दिनों आईआरसीसी की स्ट्राइक चल रही थी। एक तो वो स्ट्राइक ख़त्म हो चुकी है और इमिग्रेशंस ने नॉर्मली अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो दूसरी अहम अपडेट है वो पाकिस्तानियों के लिए है। पाकिस्तान में जो कनाडा की एम्बेसी है, जो यहाँ पे इनका सेक्शन काम करता है वीज़ा के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो केसेस हैं वो अबू धाबी में प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो एम्बेसी है वो कलेक्शन सेंटर है, जायज़ डॉक्यूमेंट्स लेता है। तो पहले जो लोग कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते थे या फैमिली वीज़ा अप्लाई करते थे, 185 दिन 185 डेज़ का मिनिमम टाइम था। इस दौरान के अंदर कनाडा की जो एम्बेसी है वो आपको रिस्पॉन्ड करती थी कि आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये टाइम कम हो के अब सिर्फ 60 डेज़ के ऊपर आ गया है। 60 दिन के अंदर अंदर ये आपके वीज़े का डिसीजन देंगे कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। इट मीन्स कि जो प्रोसेसिंग है ये फास्ट हो गई है। जो बैकलॉग लगा हुआ था, एक लंबा बैकलॉग चल रहा था 2021 से, वो कम हो गया है क्योंकि इनकी जो एम्प्लॉइज़ उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। अबू धाबी में इनका चूँकि बहुत बड़ा वीज़ा सेक्शन है जहाँ से प्रोसेसिंग होती है, तो ये बैकलॉग ख़त्म हो रहा है। 185 दिन से कम होके 60 दिन के अंदर अंदर वीज़ों का डिसीजन आ रहा है। तो जितनी जल्दी डिसीजन आ रहा है उतनी ही वीज़ा रेशो इनकी बेहतर हो रही है। कनाडा की वीज़ा रेशो पहले से बेहतर होने वाली है। जो लोग इससे पहले कनाडा का इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे थे कि कनाडा की वीज़ा रेशो बेहतर नहीं है, तो अब चूँकि कनाडा के अंदर टूरिज़म का सीज़न भी स्टार्ट हो गया, जो लोग कनाडा में वीज़ा अप्लाई करने का वेट कर रहे थे वो अब देर ना करें, क्योंकि एम्बेसी बहुत
बहुत जल्द डिसीजंस दे रही है और बड़ी जल्दी इसका फ़ैसला आ रहा है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना, और वीज़ा रेशो भी इसकी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। पिछली वीडियोज़ में मैं बहुत सारे लोगों के वीज़े भी आपको दिखा चुका हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर किया करें। हम नहीं करते थे, लेकिन पिछली वीडियो में हमने दिखाए कि किस तरह हमारे कनाडा के वीज़े स्टैंप होके आ रहे हैं, मज़ीद केस जो हैं वो अप्रूव हो रहे हैं। जो लोग इन दोनों कामों के लिए, सस्ती वीज़ा एयर के टिकट के लिए और कनाडा के वीज़ा प्रोसेस के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दें। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकें। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट का लिंक आ रहा है, वेबसाइट ओपन करेंगे, सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें, हम आपको ईमेल के थ्रू उसका रिप्लाई कर देंगे। बाकी स्क्रीन के ऊपर हमारे व्हाट्सअप नंबर, ऑफिस के नंबर्स आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हैं और यूएई में है। जिन लोगों को मज़ीद रहनुमाई दरकार है वो इन नंबर्स के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।